दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम स्टैटिक्स का कंसेप्ट करेंगे। स्टैटिक्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन, ये तीन कंसेप्ट हैं 10th क्लास के अंदर जो एक्सप्लेन किए गए हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे उसका, मीन। इसके अंदर आपको कोई डिस्क्रीट सीरीज दे रखी होगी। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है कि उसमें एक्स और एफ दे रखा होगा। इंटीजर सीरीज का मतलब होता है जिसमें केवल एक्स एक्स दे रखा हो। और कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब होता है जिसमें क्लास इंटरवल दे रखे हो, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह का अगर दे रखा हो तो इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं। सबसे पहले स्टैटिक के कंसेप्ट पे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल कितनी सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। हम इसके अकॉर्डिंग ही मेथड याद करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन कैसे निकाला जाता है? डायरेक्ट मेथड के द्वारा, एज्यूम्ड मेथड के द्वारा और स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड के द्वारा, एज्यूम्ड मेथड के द्वारा और स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा। और इसी तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड के द्वारा, एज्यूम्ड मेथड के द्वारा और स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मीन, जिसको हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे। पहले डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक्स दे रखा है 4, 6, 9, 10, 15, एफ दे रखा है 5, 10, 10, 7, 8। सबसे पहले क्या है, जो एक्स और एफ है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ गया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ गया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 19 आ गया, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 70 आ गया और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ गया। जो एफ एक्स की वैल्यू आई उन सभी को ऐड कर दो। हमारे पास समीशन एफ एक्स आया 360 और समीशन एफ आया हमारे पास 40, यानी कि समीशन एफ एक्स अपॉन में एन, जिसको एन भी बोल सकते हैं या समीशन एफ बोल सकते हैं। 360 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 9, यानी कि इससे इसको काटोगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि मीन क्या आ गया हमारे पास, जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 9 आ गया। एक बार और देख लीजिए, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स जनरेट हो जाएगा। एफ एक्स की जो वैल्यू आए उस सभी को ऐड कर दो, अपॉन में समीशन एफ कर दो और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर एक वैल्यू मिसिंग दे रखी है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस मत करना। इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होगी। अगर वैल्यू मिसिंग है तो इसका मतलब अल्टीमेटली मीन आपको गिवन है। जो वैल्यू मिसिंग है हम उसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, एफ दे रखा है 6, 8, 15, पी 8 और 4। अब एफ एक्स बनाना है हमें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गया, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ गया, 9 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 9p आ जाएगा, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आ जाएगा। इसका सम कर दीजिए। इस सम में एक बात याद रहे, p को अलग सेपरेट रखना है आपको और सभी वैल्यू को ऐड करना है, साथ में p करना है। और सभी की जो वैल्यू है वो 41 आती है और साथ में प्लस में p, ये समीशन एफ आई आ गया। और समीशन एफ एक्स और एक्स आई हमारे पास क्या आ गया, इन सभी वैल्यू को प्लस कर दो और 9p को सेपरेट रखो। 303 प्लस में 9p जैसे ही आया, मैंने आपको कहा था कि अगर मीन की वैल्यू, एक वैल्यू मिसिंग है इसके अंदर और हमें मीन गिवन होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो मीन गिवन है वो 7.5 गिवन है। आप समीशन एफ एक्स आई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 303 प्लस में 9p, समीशन एफ आई की वैल्यू पुट करो यहां से 41 प्लस में p, ये वैल्यू पुट करो। जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको आप इधर लेके जाओगे। जैसे ही आप इधर लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7.5 इंटू में 41 प्लस में p इज इक्वल टू 303 प्लस में 9p। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 307.5 प्लस में 7.5p इज इक्वल टू 303 प्लस में 9p। अब p वाले सेपरेट कर लो
और जो सिंपल नंबर है उनको सेपरेट कर लो, अलग कर लो। यहां से हम जो p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1.5p इज इक्वल टू 4.5, क्योंकि इसको इधर लेके जाओगे आप तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4.5 रिमेनिंग होगा। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करो, p इज इक्वल टू 4.5 अपॉन में 1.5। आप 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तब भी सोल्व कर सकते हो, तब भी वही आंसर आएगा। आप सीधा निकालना चाहते हो तो भी वही आंसर आएगा, यानी कि इससे आपकी वैल्यू आ गई 3। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि आपको मीन गिवन होगा। अगर मीन गिवन है तो मीन की वैल्यू यहां पुट करोगे, साथ में p या x जो भी मिसिंग नंबर है उसको आप कोई भी नंबर अल्फाबेट मान सकते हो, या एग्जाम में दे रखा होगा वो p मानना है, x मानना है या n मानना है, जो भी है वो एग्जामिनर ने दे रखा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके माध्यम से इसको हम सोल्व कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम इसे एज्यूम मेथड से करेंगे। एज्यूम मेथड का आपको कब पता लगना है कि कब लगाना है आपने एज्यूम मेथड, जब आपको x की वैल्यू डिफिकल्ट दे रखी हो, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी दे रखी हो। अगर मान लो 67, 70, 72, 73 एंड 75 और f आपको दे रखा है 4, 3, 2, 2, 1 f दे रखा है। देखो इसमें जो x की वैल्यू है ना वो बड़ी दे रखी है। अगर आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करोगे, सोल्व करोगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, फिर सोल्व करने में आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए ये एज्यूम मेथड दे रखा है। आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम मान लोगे। मैंने इसमें से 72 को एज्यूम्ड किया है एक की जगह 72 रखा, यानी कि x की हर वैल्यू में से 72 को माइनस कर दो। 67 में से 72 गया, -5 बचा। 70 में से 72 गया, -2 बचा। 72 में से 72 गया, 0 बचा। 73 में से 72 गया, 1 बचा। 75 में से 72 गया, 3 बचा। अब जो ये वैल्यू आई है इसको बोलते हैं हम डी आई, इसको क्या बोलते हैं, डी आई। अब इसकी हर वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग f से मल्टीप्लाई कर दो। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे -20, 3 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3। अब जो एफ आई और डी आई आया इनका सम निकालो। यहां पर जो नेगेटिव नंबर है वो ज्यादा है और पॉजिटिव नंबर कम है, यानी कि जो समीशन एफ आई और डी आई आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि -21 यहां से हमारे पास आ गया। अब सबसे बड़ी बात है इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हमने इसमें एज्यूम्ड वैल्यू माननी है। तो आपके अंदर जो मीन है इज इक्वल टू ए का मतलब है एज्यूम्ड वैल्यू जो हमने यहां पुट करनी है, प्लस में 1/n इंटू में समीशन एफ आई डी आई। अब जो n है वो समीशन एफ आई के ही बराबर होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही बात है, समीशन एफ आई और n। यहां पर जो टोटल नंबर 12 है उसको डिवाइड करना है, 72 को यहां पुट करना है, और समीशन एफ आई डी आई की जो वैल्यू आई है -21 वो यहां पुट करनी है। अब सबसे पहले आपने यहां गलती नहीं करनी है, आपको पहले ये डिवाइड वाला क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, देन एलसीएम लेना है। आपने इसको कट किया, कट करने के बाद आपके पास 7/4 आया, 72 माइनस में 7/4। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है, 288 माइनस में 7/4 इज इक्वल टू 288 में से 7 गया 281/4, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे और इसको सोल्व करोगे 70.25 केजी आ जाएगा। मतलब हमने जब वैल्यू डिफिकल्ट दे रखी है तब हमने एज्यूम मेथड को इंप्लीमेंट करना है, या एग्जामिनर ने ऐसा आपसे कह नहीं रखा तो आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ने स्पेसिफिक कह रखा है कि एज्यूम मेथड का प्रयोग कीजिए, मतलब वैल्यू को डिफिकल्ट दे रखा है, तो हमने एज्यूम मेथड को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज किया है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। जो फोर्थ टाइप है उसके अंदर क्या करना है, हमने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे आपको पता लग गया, एक्स दे रखा है 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000, ये वैल्यू डिफिकल्ट तो दे ही रखी है। एफ आई दे रखा है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। सबसे पहले क्या करना है, हमने एज्यूम्ड वैल्यू मानना है, वही पहले तो स्टेप वही करना है। आपने मैंने इसमें 900 को एज्यूम्ड वैल्यू मान लिया। अब x की हर वैल्यू में से 900 को घटाना है, तो वो हमारा डी आई बनता है, वो हमारा क्या बनता है, डी आई बनता है। यानी कि मैं दोबारा बता रहा हूं, x की हर वैल्यू में से 900 को घटाना है और एक नया कॉलम बनाना है डी आई। डी आई का क्या होगा, 800 में से 900 गया माइनस का 100, 820 में से 900 गया माइनस का 80, 860 में से 900 गया -40, 900 में से 900 गया 0, 920 में से 900 गया 20, 980 में से 900 गया 80, 1000 माइनस में 900 100। जैसे
जो भी एज्यूम्ड वैल्यू आई थी उसको हर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू में से यानी कि एक्स की वैल्यू में से उसको घटा देना है। जो हमारे पास डी आया इसको एक कॉमन एलिमेंट से डिवाइड कर दो 20 यानी कि यू आई बना दिया, डी आई अपॉन में 20 यानी कि 100 को 20 से डिवाइड किया, 80 को 20 से डिवाइड किया, 40 को 20 से डिवाइड किया, 20 को 80 को 100 को, जो ये मैं -100 को डिवाइड कर रहा हूं, -1 -80 को डिवाइड कर रहा हूं, -40 को डिवाइड कर रहा हूं, किसे 20 से, ये वाली मेरे पास वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई। अब जो यू आई आया है ना इसको एफ आई से पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जो नया कॉलम तैयार होगा वो एफ आई यू आई तैयार होगा। एफ को -5 से गुणा करो यानी 7 को -5 से गुणा किया, 14 को मल्टीप्लाई किया -4 से, 19 को मल्टीप्लाई किया -2 से, 25 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 10 को मल्टीप्लाई किया 4 से और 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से। तो हमारे पास जो एफ आई और यू आई की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई ये आ गई। अब इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसका मेरे को सम करना है। इसका जो सम करेगा, देखो यहां पर जो वैल्यू है आप इस वैल्यू को देखिए, माइनस की वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू कम है, यानी कि इसका माइनस में वैल्यू आएगी यहाँ पे, और जो माइनस में वैल्यू आई वो 44 आई। यहाँ पे क्या आई 44, आप इसको 44 माइनस का 44 इसका समीशन आया। आपका इसका फॉर्मूला नया जनरेट होगा, इसमें केवल एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी एच, क्योंकि एच क्या है, जो हमने हाइट कॉमन डिफरेंस लिया है ना वो 20 लिया है, वो एच की जगह पे पुट करना है। बाकी सेम फॉर्मूला हमारा एज्यूम मेथड वाला है, लेकिन एच इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि हमने 20 से यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। ए प्लस में एच इंटू में 1 बाय में एन समीशन एफ आई यू आई ब्रैकेट 1। अब मेन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो ए की वैल्यू पुट की 900, एच की वैल्यू पुट की 20 और समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू पुट की 44 अपॉन में 100। जैसे ही हमने वैल्यू पुट की इसके बाद हमने इसको सोल्व किया। सबसे पहले आपने गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, 20 को आप पहले इससे कट करोगे ये 5 आ जाएगा, 5 को जैसे इससे कट करोगे 8.8 आएगा, तो 900 में से 8.8 को माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 891.2, ये हमारे पास मीन आएगा। आज हमने जो इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, एक तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों को बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। मैं कहता हूं आपको डायरेक्ट मेथड, जो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है, ये हमारे पास अगला मेथड एज्यूम मेथड कहलाता है और ये स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। तीनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। 10th क्लास के अब एग्जाम है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर ये जो मेरी वीडियो बनाई गई है आपको हेल्प करेगी, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करेगी। आप इस पे जितने मिनट की ये वीडियो है आप इसको पूरा देखिए और आपके माइंड में ये फॉर एवर कंसेप्ट हमेशा के लिए रह जाएगा। और आपको कभी भी मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स के अंदर मीन के कंसेप्ट में, जहां डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। धन्यवाद साथी।